आदाब नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज के ऐलान के बाद पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि रेड जोन में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज है। सियासी जमातों और शहरियों से अपील है कि रेड जोन में एहतजाज ना किया जाए। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज तमाम शहरी का जमहूरी हक़ है, जिसका इस्लामाबाद पुलिस एहतराम करती है। एहतजाज रेड जोन से बाहर नेशनल प्रेस क्लब या F9 पार्क में रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, लेकिन रेड जोन के अंदर किसी भी एहतजाजी मुजाहरे की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। मुत्तहदा अरब अमारात की सबसे बड़ी रियासत अबू ज़बी में ट्रैफिक चालान पर बड़ी रियायत देने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक जुर्मानों की जल्द अदायगी पर खुसूसी रियायत फराहम की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने चालान की तारीख से 2 माह के अंदर जुर्माने अदा करने पर 35% और 1 साल के अंदर जुर्माने की रकम अदा करने पर 25% रियायत देने का ऐलान किया है। पुलिस का कहना है कि इस साल तक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने किस्तों में अदा किए जा सकते हैं, जिसके लिए 5 मंजूर शुदा बैंक हैं। किस्तवार जुर्मानों की अदायगी में ड्राइवर से इजाफी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। जद्दा में OIC के सदर दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मस्जिद अक्सा सुर्ख लकीर है और हम मकबूजा बैतुल मक़दिस में कोई गैर कानूनी इजरायली सरगर्मी को कबूल नहीं करेंगे। इंडोनेशिया की दरख्वास्त पर सऊदी अरब में OIC के 57 रुकने ममालिक के मंदूबीन के इजलास में कहा गया है कि मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचना खतरनाक हो सकता है। बयान में कहा गया कि मस्जिद अक्सा अल-कुद्स शरीफ मुसलमानों का पहला क़िबला और तीसरा हरम और मुस्लिम उम्मा के लिए सुर्ख लकीर है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में एक फ़लस्तीनी नौजवान इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से हलाक हो गया है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने आज अलसुबह उक़बा जाबिर नामी मुहाजिर कैंप पर हमला बोला और इस दौरान 20 साला फ़लस्तीनी अहमद इब्राहिम ओयदात सर में गोली लगने से हलाक हो गया। इजरायली फौज के तर्जुमान के मुताबिक इस वाक़ये की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। मार्च के अवाखिर में फ़लस्तीनियों की तरफ से मुख्तलिफ हमलों में 14 इजरायली मारे गए थे, जिसके बाद इजरायली कार्रवाइयों में अब तक 25 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। रमज़ान के महीने में मस्जिदुल अक्सा और इसके बाहर फ़लस्तीनियों और इजरायली फोर्सेस के दरमियान मुतअद्दिद मरतबा पुरतशद्दुद झड़पें हो चुकी हैं। दुनिया की मुअम्मर तरीन शख्सियत का एजाज़ पाने वाली जापानी खातून काने तानाका तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई हैं। काने तानाका 2 जनवरी 1903 में जापान के जुनूब मगरबी इलाके फ्यूक्यूका में पैदा हुई थीं। एक इंटरव्यू में अपनी तवील ज़िंदगी का राज बताते हुए उन्होंने कहा था कि वो चहलकदमी और सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करती थीं। उन्होंने बताया कि रियाजी उनका पसंदीदा मज़मून है, जबकि वो कैलीग्राफी भी करती थीं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2019 में काने तानाका को दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून के एजाज़ से नवाजा था। उन्होंने बताया कि रियाजी उनके पसंदीदा मजमून है, जबकि वो कैलीग्राफी भी करती थी। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2019 में काने तानाका को दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून के एजाज़ से नवाजा था और उन्होंने इस एजाज़ को अपनी ज़िंदगी का यादगार तरीन लम्हा करार दिया था। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को तौहीन अदालत का सज़ावार करार दे दिया है। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ मामले में अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाबंद किया है कि जब तक वो अटॉर्नी जनरल को दरकार दस्तावेज़ फराहम नहीं करते, उन्हें $10,000 रोज़ाना के लिहाज से जुर्माना देना होगा। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, जबकि ट्रंप के वकला का दावा है कि दस्तावेज पहले ही फराहम की जा चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मकबूजा बैतुल मक़दिस में कशीदगी के हवाले से इजराइल और फ़लस्तीन के रहनुमाओं से टेलीफोन कर राबिता किया और फ़रीक़ैन से पुरअमन रहने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर के तर्जुमान की तरफ से जारी करदा पहले तहरीरी बयान में
वाज़ेह किया गया कि गुटेरेस ने इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से टेलीफोन का राबिता कायम किया और कशीदगी को कम करने, इश्तियाल अंगेजियों को ख़त्म करने और अल-कुद्स में ख़ास तौर पर इर्द गिर्द के इलाके में अमन को बरकरार रखने की अपील की है। टेस्ला कंपनी के बानी ने माइक्रो ब्लॉगिंग इंटरनेट सर्विस ट्विटर को 44 बिलियन अमरीकी डॉलर्स के इवज़ खरीद लिया है। इस बात का ऐलान ट्विटर की जानिब से गुज़िश्ता रात किया गया। इस मुआहदे के मुताबिक ट्विटर कंपनी के शेयर होल्डर्स को $54.2 फी शेयर के हिसाब से अदायगी कर दी जाएगी। इस तरह इस साल के आखिर तक मुतवक्के इस मुआहदे की तकमील के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक प्राइवेट मिल्कियत में चली जाएगी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने कहा है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर मज़ीद फीचर मुतारिफ कराने की भी बात की है। आज के आलमी ख़बरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट।